हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इवनिंग का टाइम था, इवनिंग से आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा था और 6 साढ़े 6 बजे के आसपास का टाइम था और डे था सैटरडे। बेटू को उठाने के लिए मैं आ गई थी क्योंकि इससे ज़्यादा लेट सोती तो फिर रात को नींद नहीं आती। और मैं देखो कैसे उठा रही थी, इसको उठ नहीं रही थी। काफ़ी देर से मैं इसको ट्राई कर रही थी, अंदर भी उठाया मैंने, उठ जाओ बेटू उठ जाओ, फिर रात को आपको नींद नहीं आएगी लेट तक, तो नहीं उठ रही थी। मैंने कहा चलो मैं व्लॉग ऑन करती हूँ। बेटू को मैं वही दिखा रही कि देखो बेबी मैंने व्लॉग ऑन करा हुआ है। वो जैसे ही कैमरे को देखती है ना एकदम एक्टिव मोड में आ जाती है, तो वही बोल करके मैं उसको उठा रही थी। बहुत मुश्किल से उठी, उसको उठा नहीं जा रहा था। बोलती है मम्मा आप सुबह भी नहीं सोने देते हो और अब इवनिंग में भी मुझे नहीं सोने दे रहे हो। मैं बोलती हूँ बेटू क्या करूँ, मैं खुद नहीं मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठना चाहती बट उठना पड़ता है। जस्ट मजाक कर रही हूँ। और उठा दिया था बेटू को मैंने, और हेयर्स वगैरह मैंने कहा कॉम कर देती हूँ क्योंकि सो करके उठो ना तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी सी लगती है, तो इसलिए मैंने बेटू के हेयर्स वगैरह बांध दिए थे और उसको ठंडा ठंडा मैंने शेक दिया था, शेक बना करके रखा था, तभी मैंने बेटू को उठाया था ताकि उठते ही बच्चे को भूख लगती है ना। इवनिंग के टाइम पे ही मैं उसको मिल्क या शेक या जो भी बॉर्नविटा मेरे को देना होता है ना, मैं इवनिंग टाइम में ही दे देती हूँ क्योंकि नाइट में ना थोड़ा सा हमें लेट कह रही हूँ, लाइट खाना चाहिए। और फिर लाइट मतलब डिनर के साथ साथ फिर मिल्क भी हो जाता है ना, तो वो ओवरलोड हैवी हैवी सा हो जाता है। तो इवनिंग के टाइम पे मैं बेटू को दे देती हूँ मिल्क वगैरह अगर देना होता है तो। उसके बाद फिर बेटू यहाँ पे अपना शेक एंजॉय कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मॉर्निंग में जो ये कपड़े वगैरह वॉश हुए थे इसको साथ के साथ फ़ोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि फिर क्लॉथ्स का ना बहुत मेस सा फैला रहता है, साथ मतलब ना बैठने की जगह रहती है और चारों तरफ ये कपड़े कपड़े दिखते हैं ना, तो मेरे को बहुत ख़राब सा लगता है। तो मैंने कहा चलो साथ साथ थोड़ी सी बातें शातें करते हुए अपने कपड़े वगैरह भी फ़ोल्ड कर देती हूँ। रूटीन के ही कपड़े थे तो बहुत ज़्यादा थे नहीं, हाफ़ तो मैंने हैंगर्स में ही हैंग करे हुए थे, बस जो बनियानें वगैरह होती है ना, थोड़ी पैंट्स वगैरह इसी टाइप के कपड़े थे, बाकी सारे मैंने हैंगर्स में ही रखे हुए थे, वो साइड कर दिए थे मैंने। शर्ट्स वगैरह जो थी, शर्ट्स टी शर्ट बहुत ईजी हो जाता है, एक बार हैंगर में लगाने होते हैं तो बस उसके बाद जैसे ड्राई हो जाते हैं एज इट इज़ अलमीरा में मैं हैंग कर देती हूँ। और निकालने में भी बहुत ईजी रहता है, मतलब सॉर्टेड रहता है ना, हमें पता रहता है कि हमारे पास कौन कौन से कपड़े हैं। वरना जैसे शेल्फ़ पे हम फ़ोल्ड करके रखते हैं ना, तो ऐसा होता है जो वॉश होते रहते हैं और रेगुलर फिर वही ऊपर से ही उठ उठ करके हम उसको रीयूज़ दोबारा दोबारा करते जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता था, इसलिए मैंने अभी हैंगर्स वगैरह लगा दी हैं सबकी अलमीरा में, बेटू की भी, अपनी भी और मनीष की भी। तो इससे ना मतलब ठीक रहता है, हम डेली चेंज कर करके कुछ ना कुछ पहन सकते हैं। अदरवाइज़ जो आंखों के सामने आता है ना, और स्पेशली जब जल्दी होती है तो हम ऐसा ही करते हैं कि जो सामने आया उसे ही पहन लिया। तो सारे कपड़े वगैरह मैंने वहाँ पे अरेंज करके अलमीरा में डाल दिए थे। उसके बाद ना ये कोरियर आया था लास्ट व्लॉग में मैंने ये हील्स आई थी वो मैंने शेयर करी थी। इसके साथ क्या हुआ था, पहले मैंने ऑर्डर करी थी, मेरा परफेक्ट साइज़ था 6, तो मैंने 6 ऑर्डर करा था, बट ना वो थोड़ी सी डिफेक्टिव थी, मतलब डैमेज बोल सकते हैं, डैमेज थी थोड़े से। उसके स्ट्राइप्स वगैरह ना थोड़े ख़राब से हो रहे थे, जैसे उसके ऊपर से थोड़ी पपड़ियाँ सी निकल रही होती हैं ना, वैसे निकल रही थी। तो उसको मैंने एक्सचेंज में डाला था, मुझे रिफ़ंड नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे को ये हील्स बहुत पसंद आई थी। मैंने एक्सचेंज में डाला, तो एक्सचेंज में जब मैंने डाला तो मेरा साइज़ जो था वो अवेलेबल नहीं था। तो मेरी कस्टमर केयर पे बात हुई थी, उन्होंने बोला आप 7 ऑर्डर कर सकते हो और नहीं तो आप रिफ़ंड ले लो। तो मैंने पूछा था कि 7, तो उन्होंने बोला कि 7 और 6 में ना ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, और एक्चुअल में आया नहीं था डिफरेंस। थोड़ा सा ना मेरे जो फीट्स हैं थोड़ी सी पतली हैं, मतलब अच्छे से ना सैंडल्स वगैरह की फ़िटिंग आ नहीं पाती है, जिसकी वजह से फिर मैंने दोबारा वो 7 नंबर जब आया था ना जो लास्ट व्लॉग में शेयर करा था, वो मैंने रिटर्न करके दोबारा से 6 नंबर मंगवाया। तो वही आई थी, तो अभी मेरे को परफेक्ट साइज़ मेरा मिल गया था जो कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद ये मॉर्निंग का टाइम हो गया था और यहाँ पे मैं फ्रूट्स लेकर के आई थी, बाहर फ्रूट्स वाले भैया आए थे। सैटरडे से व्लॉग मैंने स्टार्ट करा था और संडे का डे था, छुट्टी थी, तो बेटू के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सैटरडे को। जब मैंने उसकी नोटबुक्स देखी थी, डायरी वगैरह, तो उसमें पेस्ट करा हुआ था इसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 1 तारीख से। तो बेटू को मॉर्निंग में ही उठी थी, हल्का फुल्का इसने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, मैंने अभी नहीं खाए थे। तो बेटू को उठते ही मैं ब्रश व्रश करा के कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खिला देती हूँ क्योंकि बच्चे का ना खाली पेट मतलब ज़्यादा देर तक उठे रहना, मतलब जब सो के उठते हैं तो ज़्यादा देर खाली पेट रहना ठीक नहीं होता। तो मैं बेटू को उठते ही कुछ ना कुछ खिला देती हूँ। ब्रश व्रश करके बेटू ने हल्का फुल्का कुछ खा लिया था और साथ अपने आप ही आज स्टडीज़ के लिए बैठ गई थी क्योंकि इसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो प्रिपरेशन करने के लिए बैठ गई थी। जो भी मतलब होमवर्क वगैरह भी मिल रहा था ना, डेली अभी रिवीजन ही चल रही है, तो होमवर्क था सारे सब्जेक्ट्स में, ऑलमोस्ट टेस्ट ही टेस्ट
चल रहा है। तो बेटू बैठ गई थी साथ साथ पढ़ने के लिए, क्योंकि संडे का टाइम था, इवनिंग में कहीं ना कहीं मतलब हल्का फुल्का इधर उधर घूमना फिरना हो जाता है, तो इसलिए बैठ गई थी। और ये देखो आपको मार्क्स दिखा रही है अपने मैथ्स के, जो उसका कल एग्ज़ाम हुआ था जिसमें से उसको 10 में से 10 मिले थे, तो वो दिखाने के लिए आई थी। बहुत इसको अच्छा लगता है, बोलती है मम्मा मैं गाइज़ को गाइज़ बोलती है, गाइज़ या फ्रेंड्स बोलती है, मम्मा मैं गाइज़ को, या फिर बोलेगी मम्मा मैं फ्रेंड्स को अपने मार्क्स दिखा करके आऊँ। मैं बोलती हूँ हाँ बिल्कुल दिखा करके आओ। और साथ साथ बेटू स्टडीज़ करी थी, तो मैंने भी अपने लिए फ्रूट्स कट कर लिए थे। मैंगो, गुआवा, एप्पल, बनाना, पपाया, पोमग्रेनेट, इतने सारे फ्रूट्स मैंने कट कर लिए थे। मैंगो अभी लेकर के आई थी, वही मैंने कट कर लिया था, वरना मैंगो मिलने अब बंद हो गए हैं। और जैसे ही मैंने मैंगो कट करा, मनीष ने देखा मैंगो, वाह। जब मैं लेकर आई थी ना, तो वो अपना नहाना धोने गए हुए थे, उनको ऐसे कुछ काम था तो जा रहे थे, अभी थोड़ी देर में उन्होंने वापस आना था। मॉर्निंग में मैं किचन वगैरह समेट चुकी थी, ब्रेकफास्ट वगैरह मैं बना चुकी थी, मतलब सब्ज़ी वगैरह मैं बना के रख चुकी थी। मॉर्निंग में कोई खाता नहीं है, बट स्टिल वही हैबिट है ना, उठते ही खाना वाना बना के मैंने रख दिया था, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आ जाते तो उन्होंने खाना ही था। तो मैंगोज़ मेरे सारे मनीष ने खा लिए थे, मतलब जो भी मैंने कट करे थे, बाकी मेरे लिए ये सब बचा दिया था। पपाया तो बिल्कुल ही रॉ आजकल आ रहा है, बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है। मैंगो ही अच्छे लगते थे, वो मनीष ने खा लिए थे, तो फिर मैंने दोबारा अपने लिए कट करे नहीं। होता है ना, हम अपने लिए थोड़ा सा लेज़ीनेस दिखाते हैं, जबकि मैं नहीं दिखाती हूँ। मैं इतने सारे फ्रूट्स मॉर्निंग में छीलती हूँ, बहुत मतलब टाइम लगता है ये सब छीलने काटने में, इतने सारा इसका कूड़ा वगैरह हो जाता है, जो कि मतलब एक अच्छा लगता है मेरे को। जो फ्रूट्स होते हैं वो मैं खा लेती हूँ, और काऊ आती है हमारी गली में, उसको भी मतलब एक होता है ना कि एनिमल का भी उसको पता होता है कि डेली यहाँ पे मुझे कुछ खाने को मिलता है। तो जो भी फ्रूट्स वगैरह के छिलके वगैरह इकट्ठे होते हैं, मैं उसको एक पॉली में डाल करके, बाहर गाय आती है तो मैं उसको खिला देती हूँ, तो हम दोनों का काम चल जाता है। मैं भी खा लेती हूँ और किसी के पेट में भी चला जाता है। और उसके बाद फिर वो सब निपटा करके मैं अपने क्लीनिंग के काम पे लग गई थी, क्योंकि मॉर्निंग का किचन का काम मेरा हो चुका था, अब मेरा क्लीनिंग का काम स्टार्ट होना था। इनके आने के बाद फिर क्लीनिंग का काम हो नहीं पाता, तो मैं फटाफट उनके जाते ही लग गई थी यहाँ क्लीनिंग पे। और बेटू की स्टडीज़ भी बस हो गई थी। वैसे तो रिवीजन चल रही है, और बार बार सेम 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 चैप्टर होकर के बच्चों को इतने ज़्यादा अच्छे से लर्न हो चुका है कि 5 मिनट्स या मतलब 5-10 मिनट्स वो रिवाइज़ करती है, और मैं उसको रिटर्न दे देती हूँ तो वो कर देती है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी भी सब्जेक्ट में उसको, मतलब अगर मैं टेस्ट वगैरह दे देती हूँ तो थोड़ा सा रिवाइज़ करा था उसने, मैंने उसको रिटर्न दे दिया, उसने करके दिखा दिया। तो फिर मेरे पीछे पीछे घूमने का काम था। और यहाँ पे क्या बना रही थी, पापा के लिए कुछ बना रही थी, तो कुछ अपने DIY बनाने के लिए चीज़ें, तो पुरानी पुरानी चीज़ें निकाल रही थी और मुझे परेशान कर रही थी। बॉक्स ले आई थी और कुछ पॉलीज़ वगैरह उसने उसकी इक्वल लेंथ के कटिंग वटिंग करी थी। ये देखो फिर से कुछ बॉक्स निकाल करके बैठी है ना नीचे, मैं वहाँ पे अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ, और यहाँ पे ये चीज़ें निकाल करके अपने जुगाड़ पे लगी हुई है। और आज बालकनी में भी काफ़ी सारी ड्राई लीव्स गिरी हुई थी, आप देख सकते हो कितनी सारी ड्राई लीव्स आई हुई हैं। तो इन सारी जो भी ड्राई लीव्स ऊपर से गिरती है ना, ऊपर ट्री है हमारे ग्रिल के पास, तो वहाँ से सारी ड्राई लीव्स गिरती रहती है। और सारी ना मतलब जो हाथ में लेने से ऐसे कुरकुरे पापड़ जैसी होती हैं ना, तो उनको सबको मैं जा कर के प्लांट्स में डाल देती हूँ, और वो फर्टिलाइज़र का काम करती है। तो वही सारी मैंने उठा करके प्लांट्स में डाल दी थी। जो थोड़ी सी वेट थी ना, मतलब अभी अच्छे से सूखी नहीं थी, ड्राई नहीं हुई थी, वो मैंने थ्रो कर दी थी गार्बेज में। और जो बिल्कुल सूखी पापड़ जैसी हो गई थी ना, वो सारी मैंने प्लांट्स में डाल दी थी। तो ये फर्टिलाइज़र का काम करती है, ज़्यादा हमें फर्टिलाइज़र वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती, लीव्स भी वही काम करती हैं, कंपोस्ट हो जाती हैं ये मिट्टी के साथ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली थी, वहाँ पे भी बालकनी को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, और दोनों रूम्स में भी मैंने ब्रूमिंग कर ली थी। और उसके बाद मैं आ गई थी, सोफ़ा वगैरह मेरे को ना आज झाड़ना था, और साथ साथ ना मैं सोच रही थी कि इसका ना क्लॉथ मैं चेंज कर देती हूँ, मतलब इसका कवर। वैसे ये न्यू कवर था, इससे पहले यही वाला कवर मैंने डाला हुआ था, और मैं इससे बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। कितने ईयर्स तक मैंने कंटिन्यू इसको यूज़ करा था, तो अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बट मेरे को अभी इसको वॉश करना था, तो इसलिए मैंने पुराना वाला इसके ऊपर कवर चढ़ा दिया था। अच्छे से पहले क्लीन कर लिया था, ताकि जो भी डस्ट और स्पाइडर्स वगैरह बनते हैं वो साथ के साथ अच्छे से क्लीन हो जाए। तो ये वाला था, काफ़ी पुराना था ये, अभी मेरे को यूज़ करने का इसको बिल्कुल मन करता नहीं है, बट ठीक है, मैंने कहा चलो काफ़ी टाइम हो गया, तो थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है ना, चीज़ों को चेंज कर करके डालने से। कुछ चीज़ों को बस यहाँ से वहाँ रख दो और वहाँ की चीज़ों को यहाँ ला दो, तो काफ़ी चेंज आ जाता है। तो आइज़ को ना चेंजेस देख के बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे बहुत डार्क डार्क सा फ़ील हो रहा था, और मेरे को डार्क थीम बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है, बट थोड़ा सा डार्क हो गया था।
और अभी बस ये वॉश हो जाएगा ना तो दोबारा से मैं इस पर यही डाल दूँगी। और एक आधा मैं सोच रही थी कि एक्स्ट्रा ऑप्शन में रखूँ सोफ़ा कवर वगैरह में, जो कि थोड़े लाइट से कलर में हो। बाकी मैंने जब चेंज करा था ना, मनीष भी आके बोले थे डायरेक्ट, ये इतना डार्क डार्क क्यों कर दिया घर पे। मैंने कहा इतने सालों से था तब तो आपने बोला नहीं। तो मैं मैच करके देख रही थी, जो कुशन कवर वगैरह थे वो ये वाले जो अभी मैंने डाले हुए थे वो इसके साथ मैच कर रहे थे या नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुशन कवर्स भी साथ ही साथ वॉश हो जाएंगे, नहीं तो फिर अगर मैं वही रखे रहूँगी तो वो फिर वॉश नहीं हो पाएंगे, वो फिर गंदे रह जाएंगे। और बस फिर सारे कुशन कवर वगैरह भी मैंने चेंज कर दिए। और जब मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना, और अगर शाम का टाइम हो जाए तो बहुत डिस्टर्बेंस आने लगती है, तो थोड़ी सी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर पीछे से वॉइस ओवर करते करते सब्जी वाले भैया की पीछे से आवाज़ आ रही हो या फिर कुछ ठक ठक ठुक ठुक आ रही हो तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है। और उसके बाद फिर बस मैं अपना यहाँ पे ये सब क्लीनिंग व्लीनिंग का काम कर रही थी। और बेटों को मैं आराम से बोल करके आई थी, चलो आप अपनी कटिंग वटिंग का काम कर लो, बट चीज़ों को फैलाना नहीं, जो जो मैं चीज़ें सेट करके जा रही हूँ। और ये वाला जो एरिया था ना, उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। इस वाले एरिया में ना काफ़ी सारी डस्ट, ये जो पपड़ी झड़ के गिरती है ना, इसकी वजह से थोड़ा ये वाला जो सोफ़ा होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको भी मैंने अच्छे से चेंज वेंज कर दिया था। और कुछ भी घर पे थोड़ा बहुत भी चेंज कर लो ना, तो घर का जो लुक होता है वो काफ़ी अलग सा लगने लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने चेंज कर दी थी। और ये वाला जो कवर था वो मैं वॉशिंग के लिए डाल करके आ गई थी। और जब फ़ैन ऑफ़ करके कोई भी काम करो, अभी तो फ़िलहाल फ़ैन ऑन था, बट जब मैं ब्रूमिंग कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, तो फ़ैन ऑफ़ करके लगा रही थी। तो मैं इस टाइम गर्मी से नहा चुकी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, प्यास लगने लगी, तो मैं पानी पीने लग गई। और साथ के साथ टेबल पे भी मैंने वेट क्लॉथ करके, थोड़ा सा हल्का वेट होता है, पूरी तरह वेट नहीं होता, तो हल्का सा वेट करके मैंने इस टेबल को भी क्लीन कर दिया था। और सारी डस्टिंग वगैरह मैं यहाँ पे कर रही थी, जो रूटीन डस्टिंग होती है। वैसे तो फ्रिज अभी डीप क्लीन ही है, मैंने कल ही डीप क्लीन करा था, क्योंकि गंदा हो गया था, उसमें शेक वगैरह सब चीज़ें गिर गई थी, छाछ शेक सब मिक्स होके गिर गया था एक साथ। और उसके बाद फिर वही अंदर आ गई थी मैं बेडरूम की डस्टिंग वगैरह करने के लिए। ड्रेसिंग वगैरह को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। आज मेरे को मिरर्स भी क्लीन करने थे, बट मैं मिरर्स क्लीन करना भूल गई थी, तो मैंने नॉर्मल वही वेट क्लॉथ से सारी चीज़ें तो क्लीन कर दी थी, बट मैंने मिरर्स क्लीन नहीं करे थे आज। अभी जब मैं खुद, मतलब होता है ना, हम खुद भी साथ साथ व्लॉग देखते हैं तो हमें खुद भी पता चलता है कि यहाँ पे ये चीज़ इस तरह से है और इस चीज़ को इस मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। देखो थोड़ा सा वेट है ना क्लॉथ, अभी आपको उस पे बेड पे थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा कि उधर की साइड थोड़ा सा मतलब गीलापन सा दिख रहा होगा। तो वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। ये वाला मिरर थोड़ा गंदा हो रहा था, तो साथ के साथ मेरे हैंड में कुछ क्लीनिंग करते हुए क्लॉथ या टिशू था, कॉटन क्लॉथ या टिशू था, तो वो मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिया था। और उसके बाद कूलर की भी जो आगे की ये होती हैं, ये भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, क्योंकि जब इसमें हम पानी डाल के ऑन करते हैं ना, तो इसमें ना मॉइस्चर सा आता है, इस वाले वेदर में स्पेशली आता है, तो बहुत स्टिकीनेस सी हो जाती है। अभी मैं इसको एक्सटेंशन बॉक्स क्लीन करी थी ना, स्विच ऑन हो गया था और कूलर चलने लगा। मैं देखने लगी क्या हो गया ये, तो देखा तो मेरा हैंड लग गया था, जिसकी वजह से कूलर ऑन हो गया था। ऑलवेज़ जो उसका प्लग होता है ना, मेरे को ऑन ही रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो वायर है वो बालकनी से जाती है पीछे, और पूरा मतलब पूरा डोर जो है वो हम खोल नहीं सकते, क्योंकि इसका और कोई कनेक्शन है नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसलिए बाहर की साइड ऐसे ओपन वायर जाती है। और उसके बाद फिर लास्ट काम रह गया था यहाँ पे मॉपिंग का, तो मैं मॉपिंग करने के लिए आ गई थी। यहाँ पे सारी चीज़ें अरेंज हो चुकी थी। ये बास्केट रखी हुई थी, बनाना था इसमें, इसको मैंने किचन में इसलिए नहीं रखा था क्योंकि ना आजकल बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाते हैं, गर्मी ज़्यादा है ना, तो मैं किचन में रखती हूँ एकदम से सॉफ़्ट हो जाते हैं। और जबकि मैं थोड़े से रॉ लेती हूँ ताकि एकदम से सॉफ़्ट ना हो, बट स्टिल किचन में रखने से सॉफ़्ट हो जाते हैं, इसलिए आजकल मैं इसको यहीं पे रख देती हूँ, ताकि थोड़ी देर फ़ैन वैन चलता है ना तो बहुत जल्दी से सॉफ़्ट ना हो। और उसके बाद जब डस्टिंग क्लीनिंग मॉपिंग हो जाती है तो घर की वाइब से टोटली चेंज हो जाती है। अभी तो आज थोड़ा सा सोफ़ा कवर चेंज करने की वजह से थोड़ा और चेंज लग रहा है, अदरवाइज़ डेली रेगुलर की जो हमारी क्लीनिंग होती है ना, उसको देख करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है। मतलब एक पूरा घर ना पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है, बहुत अच्छी फ्रेश सी वाइब्स आती हैं, खुद को सुकून सा मिलता है कि यार पूरा घर अच्छे से क्लीन कर दिया। और उसके बाद बस मेरा यहाँ पे क्लीनिंग का काम फिनिश होने वाला था। आज बेटू की छुट्टी थी, तो बेटू के साथ मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाता है छुट्टी वाले दिन, तो बेटू को आज मेरे को थोड़ा अच्छे से, जैसे होता है ना हम वीकली घर की या किसी भी चीज़ की डीप क्लीनिंग करते हैं, तो वैसे ही बेटू की भी मेरे को डीप क्लीनिंग करनी होती है। वैसे तो इसको नॉर्मली जब स्कूल जाती है तो रेगुलर वही फटाफट नहा करके आती है, या मैं नहलाती हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है तो, बट जब इसका ऑफ होता है, छुट्टी होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो उस दिन मैं इसको नहलाती हूँ, कभी भी, चाहे वीक में 4 20
इसको हॉलीडेज़ हों तो मैं उस दिन इसको अच्छे से मालिश वगैरह करके नहलाती हूँ। थोड़ा सा इसकी लेग्स पे अच्छे से मालिश कर देती हूँ मस्टर्ड ऑयल से। तो मस्टर्ड ऑयल से इसकी अच्छे से मालिश वालिश करी थी और थोड़ी सी गप्पे शप्पे करी थी। इसको बहुत अच्छा लगता है व्लॉग्स में आना और बातें करना, हर चीज़ आपसे शेयर करना। मम्मा ये फ्रेंड्स को दिखाओ, मम्मा ये गाइस को दिखाओ। तो ये देखो ये मेरे को भी परेशान कर रही थी यहाँ पे तो इसकी यहाँ पे अच्छे से मैंने मालिश कर दी थी। उसके बाद नहलाने जाना था और मेरे को नहाना था, तो फटाफट से इसकी यहाँ पे मैंने मालिश कर दी थी। जब मेरे साथ बैठती है ना तो मेरे साथ तो बहुत सारी बातें करती है डेली रूटीन में, स्कूल में क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, मैम कैसे क्या करा, मतलब स्कूल से रिलेटेड मेरे साथ बहुत सारी फ्री टाइम में ये बातें करती है। रेगुलर टाइम पे इतना टाइम नहीं हो पाता ना, वही हमारा रेगुलर शेड्यूल जो होता है वो चलता रहता है, बस स्टडी स्टडी स्टडी। जब भी फ्री टाइम होता है ना तो ये मेरे से सारी बातें करती है, मतलब एकदम होता है ना कि अच्छे से बात करती है, ऐसे बात कुछ भी हम साथ में बैठे होते हैं तो ये बहुत सारी हमने यहाँ पे गप्पे शप्पे करी। उसके बाद बेटू को मैं नहला करके मतलब अच्छे से हेयर वॉश वगैरह करके सोप वगैरह लगा करके मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि इसके बाद मुझे नहाने जाना था। मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा अब मैं नहा करके आऊँगी उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी तो फिर मुझे और गर्मी लगेगी। मेरे को नहा करके ना थोड़ा सा फिर कुछ काम वाम करने का ऐसे जो कि जिससे मुझे स्वेटिंग हो, मेरे को फिर वो मन करता नहीं है, इसलिए मैं खाना वाना पहले ही बना करके चली गई थी। मैंने कहा बना के रख देती हूँ फिर आ करके खा लूँगी, क्योंकि बेटू को मैंने नहला ही दिया था। अब उसको शावर ऑन करके देकर आई थी, क्योंकि 5-7 मिनट वो पानी के नीचे खेलेगी, थोड़ा मस्ती मजाक करेगी। तो मैंने कहा तब तक चलो मैं 2-4 फुलके सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना दिए थी चपातियाँ हमारे लिए, और आज खाने में मैंने बनाई थी शाही पनीर, और मॉर्निंग में ही रायता डाल दिया था। रायता मनीष को पसंद नहीं है, बस थोड़ा सा बेटू के लिए डाला था और मैंने थोड़ा सा खाया था। इतनी सारी सब्ज़ी ना मैंने इसलिए डाल दी थी कि पहले इसमें से बेटू को खिला देती हूँ, जितनी वो खाएगी खा लेगी, और बाकी जो होगी उसी को मैं थोड़ा सा दोबारा से गर्म करके मैं खा लूँगी। अभी मेरे को नहाने जाना था तो नहा करके मैं खा लूँगी। आ गई थी बेटू यहाँ पे नहा करके, क्लॉथ्स वगैरह मैंने उसके चेंज कर दिए थे, और उसका टॉवल मैं बाहर हैंग करके आ गई थी धूप में, क्योंकि टॉवल्स वगैरह को धूप में डाल दो ना तो उसमें मतलब जर्म्स वगैरह नहीं रहते, क्योंकि हमारा रेगुलर यूज़ होता है और वो भी पानी वाला, मतलब पानी होता है उसके अंदर। तो बस बाहर धूप में थोड़ी देर डाल करके आ गई थी और बेटू को खिला रही थी खाना। बेटू को सब्ज़ी तो बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा था, उसको रायता बहुत पसंद आया था तो वो खुद से खाने लग गई थी। और बस अब मनीष भी आने वाले थे और मैं जा रही थी नहाने, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।